नहीं किया था। वेल, तो हमें सीखना क्या है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और एस्ट्रोलॉजिकल साइंस क्योंकि प्रकाश से संबंधित है, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो सीखने बहुत आवश्यक होते हैं। और आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ विद्याएं ऑलरेडी चल रही होंगी, जैसे एस्ट्रोलॉजी चल रहा होगा, केमिस्ट्री चल रहा होगा, न्यूमरोलॉजी चल रहा होगा, टैरो कार्ड रीडिंग चल रहा होगा, रेकी चल रहा होगा, बहुत सी चीजें चल रही हैं। बट सबका जो मूल है वो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ही है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है हमारा आपके सामने आने वाला है, दैट इज नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा क्यों है? आप सभी लोगों ने अपने जीवन में जब पढ़ाई की शुरुआत की थी, सबसे पहले आपने जो चीज सीखी थी, एक तो सीखा था आपने अल्फाबेट्स। अगर हिंदी की बात करते तो क ख ग घ सीखा होगा, इंग्लिश में ABCD सीखा होगा, और हर एक भाषा के अलग अलग अल्फाबेट्स होते हैं। बट यूनिवर्स इन अल्फाबेट्स को नहीं समझता। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स इन अल्फाबेट्स को नहीं समझता है। यूनिवर्स समझता है नंबर्स को। एक बहुत बड़ी बात है कि नंबर्स को ही यूनिवर्स समझता है, और नंबर्स के थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट भी हो सकते हैं। हमने कई प्रकार की भाषाओं की अपने जीवन में स्टडी की है। जैसे कि हम लोग संस्कृत को मानते हैं, हम जैसे जितने हमारे वैदिक ग्रंथ हैं सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। वर्तमान में इंग्लिश का चलन बहुत ज्यादा है। कुछ लोग फ्रेंच, कुछ लोग जर्मन, अलग अलग भाषाएं पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम अल्टीमेटली एक स्थान पर आके स्टकअप हो जाते हैं? और पिछले लगभग 22 वर्षों से संस्कृत के ऊपर काम चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज के अंदर। ऐसा क्या है संस्कृत के अंदर? तो उसको जानने के लिए बस आपको पहले यहाँ पर एक बात कहूंगा, संस्कृत इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज दैट कैन कनेक्ट यू पीपल विद द यूनिवर्स। ये हम लोग आगे समझेंगे वो किस प्रकार से होता है। पर सबसे पहले बात करते हैं हम अपने नंबर सिस्टम की। थोड़ा सा आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। मुझे गणित कभी समझ नहीं आया, ना मैं समझा पाया, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम, से प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये क्यों है प्राकृतिक संख्याएं? इस संसार में हर चीज एटलीस्ट एक है। संसार में हर चीज कम से कम एक है। अगर वो मेरे पास नहीं है, मतलब प्रकृति में कोई भी संख्या की शुरुआत एक से होकर अनंत तक जाती है, तो ऐसी सभी संख्याएं जो प्रकृति ने स्वयं हमको उपहार के रूप में दी है, गिफ्ट के रूप में दी है, दैट इज नेचुरल नंबर सिस्टम। और इसके ऊपर ही हमारा पूरा जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है वो डिपेंड करता है। बट होल नंबर सिस्टम, इसको कहते हैं संपूर्ण संख्या प्रणाली, जो कि मानव ने अपने लिए निर्मित की है। जो चीज आपके पास नहीं है उसको आपने शून्य से इंडिकेट किया। आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार किया था तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस छिपी हुई थी, जो आपसे मैं शेयर करूंगा। साइंस क्या है? जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट के बाद, जैसे कि हमारे भाभा साहब हुए हैं, हमारे जो लेटेस्ट जो हमारे प्रोफेसर कलाम हैं, जिन्होंने काफी इस पे अच्छे लेवल पर काम किया था, वो शून्य की जो बारीकियां थी, जो इसकी गहनता थी, इसके रहस्य को जानने के बाद ही वो काम कर पाए। स्पेस में बिना शून्य के जानकारी के आप प्रवेश नहीं कर सकते, बिकॉज शून्य एक ऐसा पॉइंट है जो फिजिकल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। कैसे करता है, आज हम ये जानेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल एक शून्य लग जाने से ये संख्या संपूर्ण हो चुकी है। अब शून्य के बाद हमारे पास इंटीजर अर्थात पूर्णांक आते हैं। अब ये पूर्णांक और कुछ नहीं है, हमारे जीवन का मूल आधार है। आप अगर ध्यान से देखें, जो पूर्णांक होते हैं, इसमें एक हम लोग संख्या रेखा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर एक पॉइंट को हम शून्य मान लेते हैं। आपने मैथ्स पढ़ा होगा अपनी क्लासेस के अंदर, तो आपसे ये कहा भाई ग्राफ बनता है, एक पे नेगेटिव होता है, एक पे पॉजिटिव होता है, नथिंग एल्स। बट दिस शून्य जो है यहाँ पर, ये एक मिरर को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, शून्य जो है एक मिरर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी पॉजिटिव साइड के ऊपर आपकी जो जिंदगी है, आपका जो जीवन है, वो प्रकाशमय होता है, जिसको आप जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। किंतु
जो उसकी नेगेटिव साइड है वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों ही साइड पर अगर आप मूव करते हैं एंडलेस एंड के ऊपर, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्टेट पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर जीरो से पॉजिटिव साइड की ओर मूव किया जाता है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 3 टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाते हैं, तो आपका प्रकाश बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से नेगेटिव साइड पर आप बढ़ते हैं, आपकी डार्कनेस बढ़ने शुरू हो जाती है, और दोनों का ही कोई अंत नहीं है। तो आर्यभट्ट ने जब इस बात को समझा, उन्होंने इस विषय को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हुए ये कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में अनंत तक नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको रुकना आवश्यक होगा। तो व्हाट ही डिड, जहां से आर्यभट्ट का ये जीरो ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण अंक बन गया, वो उन्होंने ये किया कि जो नेगेटिव लाइन है जहां पर वो उनके हिसाब से उन्होंने क्लोज कर दी, और पॉजिटिव लाइन जहां पर उन्होंने क्लोज कर दी, इन दोनों पॉइंट्स को राउंड ऑफ कर दिया और दोनों जोड़ दिया। दैट मीन अगेन शून्य। तो ब्रह्मांड जो है वो शून्य से प्रारंभ होकर शून्य पर ही अंत होता है। अब आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, ये आप लोगों को मैं बहुत इस बारे में थैंक्स बोलूँ कि आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया इसको सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इस कोर्स को सीखने से पहले अपने अंदर एक पर्पस जरूर डिफाइन करना होगा कि मैं क्यों सीख रहा हूँ। मैं तो इस पे रिसर्च कर ही रहा हूँ बहुत लंबे समय से। तो मेरा जो उद्देश्य था इसको, इस प्रॉपर सिस्टम को सीखने का, वो ये था कि मैं खुद को समझ सकूं, इस ब्रह्मांड को समझ सकूं, और अपने लाइफ के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच सकूं। किंतु आप लोग इसको किस रूप में देखते मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शंस जो होती हैं इस कोर्स को लेकर, इस पॉइंट को लेकर, कि ये हर व्यक्ति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारे भोजन पानी और वायु आवश्यक है। बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए, एडवांस में कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत गहन साधना का विषय होता है। तो हमने अभी यहाँ तक तीन चीजों को समझा है, एक तो नेचुरल नंबर सिस्टम, एक होल नंबर सिस्टम, और एक इंटीजर्स को। इसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपके रियल नंबर बन जाएंगे। जो रियलिटी है, हमारे जीवन की रियलिटी जो है, वो एन, डब्ल्यू एंड जेड से मिलकर बनती है। इसका अर्थ क्या है? हम अपने जीवन में कुछ चीजों को की प्राप्ति को सदैव देखते हैं, जैसे आपको एक भौतिक शरीर मिला हुआ है। जैसे अभी हमारे इस ग्रुप में एक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जितना पोर्शन ठीक नहीं है वो नेगेटिव साइड पर काउंट होगा, जो पोर्शन ठीक है वो पॉजिटिव साइड पर काउंट होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं और समझाना चाहूंगा। आपके पास, सभी के पास मोबाइल फोन है, और शायद मोबाइल फोन से कुछ लोग क्लासेस भी कर रहे हैं। तो जो मोबाइल फोन है, जब आप उसको चार्ज करते हैं, तो उसकी जो बैटरी होती है आपको 100% का अंक दिखाती है। लेकिन जब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे 99, 98, 97, 95, 96 ऐसे वो उल्टा चलती रहती है। इसका अर्थ क्या है? क्या उसका जो रिमेनिंग पोर्शन 1 2 3 4 जो घट रहा है, क्या वो खत्म हो गया है, या क्या है उसके पीछे का रहस्य? दैट इज रियल नंबर सिस्टम। दैट इज रियल नंबर सिस्टम मीन्स कि जितनी आपकी लाइफ कम हो रही है, उसकी चार्जिंग की आपको आवश्यकता है। ये जो कोर्स है, ये जो विषय है एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, ये उसी में आपको आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा एक स्रोत है। अब इसके पीछे का पर्पस समझ लीजिए। जो बैटरी है, दो प्रकार की होती है। मार्केट से बैटरी लेकर आते थे पहले, हमारे अगर टॉर्च है मान लीजिए, टॉर्च पे जो बैटरी लगाते हैं वो वन टाइम होती है। हम लोग घड़ी में बैटरी लगाते हैं, वन टाइम होती है, एक बार डिस्चार्ज हो गई तो चार्जेबल नहीं होती तो फेंकना पड़ता है। लेकिन मोबाइल फोन हो गया और कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि रिचार्जेबल बैटरी के साथ आते हैं। डिफरेंस क्या है इनके बीच में रियल लाइफ को लेकर? हमारी जो लाइफ है ये रिचार्जेबल है। हमारी जो लाइफ है वो रिचार्जेबल है, जो रोज चार्ज होती रहती है, तभी हम चल रहे हैं। जैसे ही हमारी बैटरी एक लेवल पे आके डिस्चार्ज होती है, और कोई ना कोई इसका डिवाइस अनएक्सपेक्टेडली यूज में नहीं रहता है, तो वो जो होता है हमको एक प्रकार से डेथ लेवल तक भी ले जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। जो दो संख्याएं हैं, रैशनल्स एंड इरेशनल्स। रैशनल्स वो संख्याएं होती हैं जिनको हम उनके
एक्चुअल और वर्चुअल दोनों के बीच की हम लोग जो रेशियो होता है उसमें डिफाइन करने में सक्षम हो जाते हैं, बट परंतु इरेशनल जो होते हैं वो कभी सक्षम हम लोग नहीं रह पाते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अब सभी हम लोग नंबर्स को पढ़ चुके हैं, तो लाइफ को अगर वास्तव में समझना है, ब्रह्मांड को वास्तव में समझना है, तो हमें जटिल संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हमेशा हमारी रियल लाइफ के दोनों एंगल आ जाते हैं। एक वो जो हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर के रूप में थी, और वो जो हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर के रूप में थे। जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो आयोटा, आई नाम से एक साइन होता है, उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो जो हम ए प्लस आई बी लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, अब इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ए इज द रियल वर्ड, ए इज द रियल वर्ड, हमारे एफर्ट्स हैं, हमारे थॉट्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हम सक्षम हैं। बट बी इज द वर्चुअल वर्ड, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल शायद नहीं है। हम कोशिश करते हैं उसको जानने के पर नहीं जान पाते। जैसे जैसे हम ए को एनहेंस करते चले जाते, बी ऑटोमेटिकली डाउन होता चला जाता है। अभी कल्पना करते हैं, चलिए इसी यहाँ पे रियल लाइफ को लेकर, वो ये कि मान लेते हैं हमारे पास चार अलग अलग सिस्टम्स हैं। चार सिस्टम्स कौन कौन से हैं? पहला है कि हम जो सोचते हैं वो करते हैं, हम जो सोचते हैं वो हम करते हैं। दूसरा सिस्टम, हम सोचते हैं पर कर नहीं पाते। तीसरा सिस्टम, हम कुछ सोच नहीं पाते और चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। और चौथा, हम सोचते भी नहीं है, चीज होती भी नहीं है, ब्लैंक। मैं रिपीट करूंगा दोबारा से। पहला होता है हम जो सोचते हैं वो हम करते हैं। दूसरा, हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते। तीसरा, जो हम नहीं सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और चौथा, ना हम सोचते हैं ना ही कुछ होता है। लेकिन अगर हम इसका एंड रिजल्ट देखते हैं, जैसे कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इट मीन्स अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अगर इसकी संख्या को निकालते हैं, तो वो संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में अंडर द रूट सामने निकल कर आती है, अर्थात एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना कि हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना जो है उसके पीछे प्रकृति की एक बहुत बड़ी योजना होती है। अलग बात है हम उस योजना को स्वयं नहीं समझ पाते, उस योजना को हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं। हमें केवल और केवल ये समझना है कि हम इसको समझे कैसे। और समझने के लिए ये जो आपके सामने जो सत्र का जो एक मंच रखा गया है, आपको बहुत कुछ सिखा पाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पूर्व मैं चाहूंगा, यदि आप में किसी के पास कोई भी इसके सामने का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है। सर जी, इसमें रैशनल नंबर्स में पी और क्यू वो क्या है? बेसिकली पी और क्यू होता है, पी इज न्यूमरेटर मतलब ऊपर की संख्या, क्यू मीन्स नीचे की संख्या। इट मीन्स जितना आप धरती से ऊपर हैं, हाउ मच पोर्शन यू आर हम्म। इन द लाइटनेस, लाइट में जो है उससे कहीं ज्यादा आप डार्कनेस में भी, मतलब डाउन में भी हैं। एक पेड़ होता है, आपने पेड़ देखा होगा, कोई भी पेड़, पेड़ का जो अपर हाँ पोर्शन हाँ। होता है दैट इज पी, रूट इज क्यू, रूट इज क्यू। ओके। फाइन। तो हमारे लिए डार्कनेस एंड लाइटनेस बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अभी हम आगे जब समझेंगे ना, जब हम थ्योरी के ऊपर और डीप जाएंगे, तो आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश काम कैसे करते हैं, जो थ्री पावर्स होती है वर्ड की कैसे काम करती है। आई होप यू गॉट द आंसर। यस सर, यस सर। एनीवन एल्स, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा आप में से प्लीज? मैं बहुत आराम से चलूंगा, भागूंगा नहीं इसके अंदर, ये बहुत बहुत टिपिकल चीजें हैं ये। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ओके, नो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आ रहा, बहुत खुशी वाली बात है, समझ आ रहा है आपको तो। अब हमारा अगला चीज आती है, हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, अब प्लैनेट्स। जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने जब पढ़ा था, हमारा ये जो सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम है। हम
सौर खंड, सौर प्रणाली के साथ जीवित हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि सोलर सिस्टम के साथ हमारा नंबर्स का कनेक्शन क्या है। तो जो सूर्य होता है, जो सूर्य ग्रह है, इसको हमने एक नंबर दिया है। सूर्य को हमने एक नंबर दिया है। उसके बाद चंद्रमा को दो नंबर दिया हमने, बृहस्पति को तीन नंबर दिया है, राहु को हमने चार नंबर दिया है, बुध को हमने पांच नंबर दिया है, शुक्र छह, केतु सात, शनि आठ और मंगल नौ। अभी केवल बेसिक पार्ट समझा हमने कि प्लैनेट्स और नंबर के बीच में कनेक्शंस क्या है। जो हमारी नेचुरल नंबर सिस्टम की जो नंबर्स होते हैं, जैसे ही आप नाइन पर पहुंचते हैं, अगेन वन कम्स बैक विथ जीरो, then one, then two, then three, then four, then five, then six, then two comes back, then three comes back, then four comes back, and after 99 one again comes back. It means ये जो सिस्टम समझने वाला, जो न्यूमरोलॉजी लोग समझते हैं, जो नंबर शास्त्र है, उसके लिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन सा प्लेनेट किसके साथ हेल्दी है और किसके साथ अनहेल्दी होता है, और अनहेल्दी तो कैसे काम करता है। बट इसको यहाँ पे भी हम स्टॉप करके अगले पॉइंट पे चलेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर रिलेशनशिप विद द प्लैनेट्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो सूर्य है, वैसे मैं ये पॉइंट केवल यहीं तक समझाऊंगा इसको कि बहुत डीप प्रोसेस है। तो आफ्टर द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन मैं इस पे रिपीट वापस आऊंगा कि सूर्य का हमारे जीवन से क्या मतलब है, चंद्रमा का, देन मार्स का, देन मरकरी, देन जुपिटर, वीनस, सैटर्न। अब इसमें मैंने राहु केतु को नहीं लिखा है, यहाँ पर राहु केतु को नहीं लिखा। इट मीन्स फोर नंबर एंड सेवन नंबर्स आर नॉट यूज्ड डायरेक्टली। इनका कॉन्सेप्ट टोटली अलग हो जाता है। तो अभी मैं यहीं तक बताऊंगा कि इनसे रिलेशनशिप क्या है। तो वेरी स्मॉल रिलेशनशिप। जो सूर्य है, सूर्य इंडिकेट्स फादर एंड फादर लाइक पर्सन। चंद्रमा मून indicates mother and mother likes lady. Mars brothers and brothers like persons. Mercury sisters and sister like persons. Jupiter is basically your guru, teachers, mentors. Venus is basically love and affection. Husband के लिए wife, wife के लिए husband, you can say. And Saturn is basically what? All old people, all fourth class people, all people जो कि किसी ना किसी से दया के पात्र बन गए हैं नेचर के सामने, वो सैटर्न की ओर इंडिकेट करते हैं। इट मीन्स आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंस आती है वो नंबर वन, नंबर टू, नंबर नाइन, नंबर फाइव, नंबर थ्री, नंबर सिक्स एंड नंबर एट इंपॉर्टेंट हैं। इसके आगे मैं बाद में चलूंगा, अभी उसका समय आपको बताने का नहीं आया है। अब आता है नंबर्स एंड द डायमेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले इसको देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पर सी नंबर वन, ये किसको इंडिकेट करता है? ईस्ट, पूर्व को। नंबर टू इंडिकेट्स नॉर्थ वेस्ट। नंबर थ्री, अब नंबर एक क्या था हमारा? सूर्य था। सूर्य ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है तो ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है। नंबर टू इंडिकेट्स मून। ये पश्चिम नहीं, ये उत्तर पश्चिम इसका स्थान माना गया है, एक्चुअल प्लेस जिसकी प्लेसमेंट है। देन नंबर थ्री इज व्हाट? जुपिटर। आपके घर का ईशान कोण या फिर नॉर्थ ईस्ट कहते हैं इसको हम लोग। नंबर फोर योर राहु, इट इज साउथ वेस्ट। नंबर फाइव, it is basically Mercury, north direction. Then number six, Venus, southeast. Number seven, again Ketu, it is northeast. Number eight is Saturn, Paschim. Number nine is Mars, it is south. आपने देखा कि प्रीवियस वन नंबर एंड प्लैनेट और यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज आपको मिलनी शुरू हो गई है। अब आता है नंबर्स, एनर्जीज एंड देयर वीक डेज। आपके जो दिनों के आधार पर कौन कौन सी एनर्जीज इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एलेबोरेटेड मिलेगा। नंबर वन जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, इट इज संडे। नंबर टू
ये मून को रिप्रेजेंट करता है, इट इज मंडे। नंबर 3, ये जुपिटर को इंडिकेट करता है, इट इज थर्सडे। नंबर 4, राहु, ये हर एक दिन पर इक्वली काम करता है, बट संडे का इसका विशेष रोल होता है। मैं रिपीट करूंगा, राहु हर दिन को रिप्रेजेंट करता है, बट संडे का इसका एक विशेष रोल होता है। नंबर 5, बुध, वेडनेसडे। नंबर 6, शुक्र, फ्राइडे। नंबर 7, केतु, इट इज अगेन थर्सडे, क्योंकि ये गुरु को, ये मोक्ष का कारक माना जाता है। फाइन। नंबर 8, सैटर्न, तो आपका शनिवार का सैटरडे हो जाएगा। नंबर 9, मंगल, इट इज ट्यूसडे। देखिए सेम चीज को अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। अब अगली चीज आती है, जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट थोड़ा इस समय अस्वस्थ हैं, तो ये पॉइंट उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, उसको कौन कौन सी दिशाओं से बेनिफिट या हार्म हो सकता है। तो हमारा जो दायां कंधा होता है, हमारा लेफ्ट जो राइट शोल्डर जो होता है, ये ईस्ट को इंडिकेट करता है। जो बायां घुटना होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, बायां जो घुटना होता, सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें गलती शायद हो गई है, ये नॉर्थ वेस्ट, हाँ ठीक है। बायां घुटना जो होता है ये हमारे नॉर्थ वेस्ट को इंडिकेट करता है। जो सिर है हमारा, ये नॉर्थ ईस्ट को करता है। हमारे जो दोनों पैर हैं, दोनों पैर जो होते हैं, ये साउथ वेस्ट को इंडिकेट करते हैं। अब आता है ऊपर दायां कंधा था, यहाँ पर बायां कंधा आ गया है, दैट इज नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर। देन दाहिना घुटना, राइट नी जो हमारा है, इट इज साउथ ईस्ट। जो हेड है हमारा, अगेन जो ऊपर भी लिखा था हमने, नॉर्थ ईस्ट। देन हमारा आता है बाया निचला पैर, जो हमारा लेफ्ट जो लोअर लेग होता है, इट इज बेसिकली वेस्ट। जो राइट साइड होता है हमारा, ये साउथ होता है। अब आता है हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है पूरी हमारी, ये क्या होता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कंप्लीट। जो कंप्लीट जो लाइन होती है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड पूरी होती है, ये हमारा क्या होता है, ये इसको इंडिकेट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा जो स्टमक होता है, जो नेवल पॉइंट होता है, पेट और नाभि, ये हमारे घर का केंद्र होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए अभी यहाँ पे विराम देकर आपसे थोड़ा चिटचट अगेन यहाँ पर शुरू करेंगे हम लोग। वेल, क्योंकि चीजें लास्ट में थोड़ी लास्ट में टेक्निक। जो आप, हाँ, लास्ट में आप जो बोले थे वो वास्तु पुरुष के हिसाब से नो, वो आता है वास्तु ना? पुरुष का ही है, बिल्कुल आप ओके। सही बोला, वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग ही है। आप नोट्स में बनाए, आपको नोट्स में दे दूंगा। जस्ट अंडरस्टैंड, सीखिए केवल। कोई हैवी, थोड़ा हैवी हो जाएगा तो लाइट कर दिया, बहुत हैवी हो जाएगा, समथिंग इज टेक्निकल। कोई क्वेश्चन पूछे मेरे से। कोई क्वेश्चन पूछे प्लीज। सर ये जो आपने बताया है दायां कंधा और उससे नॉर्थ ईस्ट या जो भी आपने डायरेक्शन बताए हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर बॉडी में आपको यहाँ पर पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपका वो हम्म। डायमेंशन पुअर है घर का। अच्छा। अब आपको यहाँ, आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे एक्सपर्ट ये क्वेश्चन कर रहा था एक्चुअल में। नॉर्मली क्या जी होता है, जी हमने नंबर्स को तो समझ लिया कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जी जी। एक लाइट सा हमको टच मिल गया नंबर्स को लेकर, कि जो नंबर्स हमारे हैं ये किसी ना किसी प्लेनेट को इंडिकेट करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है, ये एक डिवाइस है, नेचर का बेस्ट डिवाइस है। अब ये डिवाइस प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं करा, कोई कंट्रोल हमारे हाथ से निकल चुका है। और क्योंकि हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम उस कंट्रोल को सीखने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे जीवन के 70% जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डायमेंशन की नॉलेज ना होने के कारण ही होती हैं। जी सर। हमारा जो घर है, उसकी जो भूमि है, जो लैंड है, वहां पर एक वर्चुअली देवता लेटे हुए हैं, जिनको हम कहते हैं जी। वास्तु देवता, कहते हैं वास्तु पुरुष कहते हैं। फाइन। वो बिल्कुल डिफरेंट साइंस है।
वो जी साइंस आपको सिखाऊंगा बाद में, अभी इसका टाइम नहीं आया है। बट उसकी जो बॉडी है, बेसिकली उसकी नहीं, हमारी बॉडी है, या हमारी बॉडी हमारी नहीं, उसकी बॉडी है वो। अगर वो किसी भी एंड पर अनकंफर्टेबल होगा तो शरीर का वो जो पोर्शन है घर में किसी ना किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेशन अभी 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। जी। तो आपको ये समझना है कि हम जो साइंस पढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी कहाँ से जोड़नी है हमको। हम लोग जब पढ़ाई करने बैठते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या हम लोग किसी किसी भी चीज से जुड़ते हैं, पर्पस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अगर हमारे ब्रेन का वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, रीजन क्या है, तो उसको समझने में बहुत खुशी मिलती है। हमारा जो गुरुकुल था, जहाँ पे हमारे आचार्य लोग पढ़ाई करते थे, वहां पे सबसे पहला टॉपिक ही डायमेंशन होता था, दिशाएं किसे कहते हैं। आज क्या हो रहा है, लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, पामिस्ट्री सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, लेकिन 70 to 80% को ये बताया ही नहीं जाता कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। इसके चलते हमारा जो ओवरऑल सिस्टम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया यूनिवर्स के साथ। मैंने कई अच्छे विद्वानों के साथ बैठकर स्टडी जब मैंने किया, तो मैंने ये देखा कि ऑलमोस्ट किसी के पास भी ये नॉलेज नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते कि डायमेंशंस का हमारी लाइफ से क्या मतलब है। भाई आपने अपनी जन्म कुंडली बनवाई, सो कॉल्ड जो हम सभी लोग करते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है, सिखाऊंगा वो भी आपको मैं। ये आपने दिखा दिए भी, जन्म कुंडली में देख लो। उसने कहा जी ये ग्रह यहाँ बैठा, ये ग्रह यहाँ बैठा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, फिर उसको यहाँ होना चाहिए, इसकी ये क्यों होनी चाहिए, प्लीज टेल मी। और जो डायमेंशंस लिखी हैं, ये आपकी जन्म पत्री में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने किया क्या था, जब मैं इस साइंस में मैंने एंट्री मारी थी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम यही किया, अपने को डिस्कनेक्ट किया और चीजों से, और एक नई थ्योरी की का क्रिएशन किया, जो आपके सामने है। ये नॉलेज मेरी नहीं है, ना आपकी है, ये एंशियंट साइंस है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप जैसे लोग मेरे साथ बैठे हैं, और यूनिवर्स ने मेरे को मौका दिया आप तक ये चीज पहुंचाने का। फाइन। अब एक काम करते, हम लोग रिकनेक्ट हो जाते हैं, ताकि फिर हमारा सेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। प्लीज रिकनेक्ट हो जी। जाइए ओके सर। हम्म। नाउ प्लीज। मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, मतलब हम्म। 1 ईयर से तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि मतलब घर से बाहर निकलना, थोड़ा सा वर्क कर लिया तो परेशानी शुरू हो जाती है। जी। तो ये किस किस वजह से चीजें? आपने पतंग देखी है कभी? हम्म। पतंग को विजुलाइज कीजिए अपने आंखों के सामने, आपके सामने एक पतंग रखी हुई है, प्लीज विजुलाइज कीजिए। हम्म। पतंग के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन, एक मोटी लकड़ी लगी हुई होती, स्ट्रेट मोटी लकड़ी हम्म। होती है ना, और नीचे जाके एक लकी। ट्रायंगल ऐसे बना हुआ होता है। इज इट? यस। अब यस। उसके लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन इक्वली डिवाइडेड होते हैं, राइट। हम्म। एक तिल्ली यस। कर्व की फॉर्म में ऐसे आती, कर्व की फॉर्म में, पर अच्छा, राइट। यस। अब आप राइट। जब पतंग को उड़ाते हैं, कोई भी पोर्शन हल्का सा भी दाएं बाएं, मतलब हैवी या लाइट हो जाता, पतंग उड़ेगी? यस। नहीं नहीं उड़ेगी। उड़ेगी, डावाडोल होगी। यस। सेंट्रल जो स्टिक होती है, इट इज हैवियर एंड दिस स्टिक इज लाइटर होता है। यस। आई होप दिस यस। क्लियर, समझ आ रहा है आपको? अब यस। हमारे यस सर। जीवन की जो पतंग है वो अलाइंड नहीं है, हम्म। हमारा घर अलाइंड नहीं है। समझ गए बात आप? हम्म। जो जी सर। टिप है, जो पतंग की जो टिप आ रही है, दिस इज टिप इज नॉर्थ ईस्ट। हम्म। द टिप इज नॉर्थ ईस्ट। जहां पे वो ट्रायंगल बना हुआ है, दैट इज साउथ वेस्ट। हम पूछते थे पतंग पतंग बनाने वाले से, सर आपने नीचे ट्रायंगल क्यों बनाया है? मुझे पता नहीं, मैंने सीखा बना दिया। साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी। हम्म। हमारे जितने भी हम लोग घरों में रहते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, एज पर दी डायरेक्शंस,
साउथ वेस्ट 70 to 80% घरों का अनप्लैंड है। साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत की प्रॉब्लम किस एलिमेंट से रिलेटेड है? फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, आपका स्काई एलिमेंट है, या फिर आपका अर्थ एलिमेंट है? मैं नहीं कह सकता। जो एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, वो डायमेंशन डिस्टर्ब हो गया, आपके सामने प्रॉब्लम्स आ गए, और मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा इसका। अब जैसे इस समय हल्के हल्के ठंड का समय है, लेकिन इस हफ्ते बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में और ठंडी नहीं पड़ती इन लोगों, तो ही इज एंजॉयिंग द लाइफ। ठंड हम लोग सह रहे हैं इस समय दिल्ली में। तो जो ठंड का जो एनवायरनमेंट है, इस ठंड के एनवायरनमेंट में हम स्वेटर पहन लेते हैं या जैकेट पहन लेते हैं। क्लियर? यस। क्यों पहन रहे हैं? यस सर। पता है आपको क्योंकि क्यों पहन ठंड रहे नहीं हैं? लगे। नहीं, क्यों पहन रहे हैं? इट इज साइकोलॉजी। हम्म, इट इज प्योर ताकि गर्म साइकोलॉजी। टेम्परेचर हम सहन कर पाए। नहीं, हमारी बॉडी ना अनएडजस्टेबल हो गई है टेम्परेचर को लेकर। राइट। आप कभी भी बौद्धिस्ट के एनवायरनमेंट में जाइए, एक केवल चादर उनकी 24 आवर्स रहती है थ्रू आउट द ईयर, ठंड नहीं लगती है उनको। यस सर। कंट्रोल यहाँ पर बिल्कुल। होता है, सेंटर, दिस इज द कंट्रोल। दिस इज नॉर्थ ईस्ट। समझाऊंगा आपकी बॉडी भी क्या, ये नॉर्थ ईस्ट है आपका। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा जहां पे हमारा पीछे चोटी बनती है। ब्राह्मण चोटी लगाते हैं या फिर औरतें चोटी बांधती हैं पीछे, दिस इज साउथ वेस्ट। महिलाओं का यहां से लेके स्ट्रेट एक जाती है, स्ट्रेट जाती है, दिस इज यस। स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हो गया आपका। तो ओवरऑल सिस्टम आपका डिस्टर्ब है। अब महिलाएं यहाँ बिंदी लगाती है या सिंदूर क्यों लगाती है? व्हाई इट इज सो? लॉजिक है ना इसके पीछे, बताया लॉजिक। दिस इज व्हाट, दिस इज जुपिटर। आपने जुपिटर को किससे एक रिस्पेक्ट दी अपने जुपिटर को। देन साउथ वेस्ट, पीछे पहुंच गए हम लोग। तो आपके साथ जो आपकी सेहत के बिगड़ने का बहुत बड़ा जो कारण है, आपके घर की अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। अलाइनमेंट केवल घर से नहीं होती है, आपने किस सामान को कहाँ पे रखा हुआ है, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपके घर का जो जो आपका वेस्ट वॉल है और जो आपके घर की साउथ वॉल है, इट शुड बी हैवियर देन दी ईस्ट एंड नॉर्थ वॉल। लेकिन आप घर जाकर चेक करेंगे तो आपकी ईस्ट वॉल ही गायब है, वो टेढ़ी हुई पड़ी है, अलाइनमेंट टेढ़ा है। जब मैं आपके साथ वास्तु शेयर करूंगा ना विमल जी, तो विद ईच एंड एवरी पॉइंट बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। ये सेशन बहुत लंबा चलने वाला है, बट मैं छोटे में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ताकि आप जैसे एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, इसको समझ के लाइफ को एटलीस्ट हेल्दी तो बना सके। फाइन। अब मैं आपके सामने जो चीज शेयर करने जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने भी आपके साथ मिस कर दी थी, उसको शुरू करने जा रहा हूं मैं। दैट इज रिलेशनशिप विद प्लैनेट्स। वेल, आपके सामने इस समय ये जो सूर्य दिख रहा है, हम केवल सूर्य की बात करते हैं। आप देखिए विमल जी, कितना मजा आने वाला है आपको। आप ये देखिए, मैंने किसको इंडिकेट किया यहाँ पर किया है? केवल सूर्य को। ये इतना बड़ा इसके सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सूर्य करता क्या है आपके लिए। दिस होल पॉइंट्स आर द कलेक्शंस ऑफ ऑल दी शास्त्रास, जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं, उसका मैंने सारांश आपके सामने रखा है। जो सूर्य है नंबर 1, एक नंबर, ये किसको इंडिकेट करता है? सबसे पहले सोल, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहली चीज जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। आपको अच्छा ध्यान होगा, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैंने राम की चर्चा की थी आपके सामने। जो राम है, राम के अंदर सूर्य के सभी ईश्वरीय गुण हैं, कंप्लीट 100%। इसलिए उनकी सोल आज तक एनर्जेटिक है, आज तक हमें वो प्रेरणा देती, ताकत देती है। सन डील्स विद फादर्स रिलेशनशिप, आपके घर में जो पिता हैं आपके, उसके संबंधों को इंडिकेशन देता है सूर्य।
फैमिली में कभी कभी आप नोट कीजिए कि पिता से परिवार का संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। नंबर 1 इज डिस्टर्ब, ईस्ट इज डिस्टर्ब्ड। फादर एंड द पर्सन लाइक फादर, बुजुर्ग जो होते हैं घर के अंदर, जैसे चाचा हो गए, मामा हो गए, ताया हो गए, हम अंकल बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर इनसे आपके संबंधों में थोड़ी सी भी खटास है, बेसिकली ये हमारा होता है जो हमारा पैटर्नल फैमिली जो होती है, पिता के परिवार से, मतलब चाचा ताया जो होते हैं, इन्हीं की बात मैं यहाँ पे करूंगा, लेकिन स्पेशल चलूंगा। अगर संबंध यहाँ पे कहीं पे आपके प्लस माइनस हो रहे हैं, नंबर 1 इज डिस्टर्ब, ईस्ट इज डिस्टर्ब, बिकॉज सन इज डिस्टर्ब्ड। इंडिकेट आवर पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी जो होती है, व्यक्तित्व जो होता है, इसको सूर्य का बहुत बड़ा रोल मिलता है। ये सूर्य है, अगर आपके व्यक्तित्व में लोगों के प्रति बहुत आकर्षण है, लोग आपसे बहुत आकर्षित होते हैं, आपकी बातें बहुत सुनते हैं, आपके ऊपर लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने लग जाते हैं, तो सूर्य बहुत प्रबल है आपका। इसका लाइव एग्जाम्पल है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या इससे पहले कलाम साहब, इनका सूर्य बहुत, अटल बिहारी वाजपेयी, सूर्य बहुत अच्छा था इनका। बोल कह रहे उससे मतलब नहीं है, बट इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, लोगों को आकर्षित करती है। फैक्टर्स ऑफ द विजन ऑफ योर राइट आईज, आपकी जो सीधी आंख है, अगर सीधी आंख, राइट आईज में कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें रोशनी की कमी आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मोतियाबिंद बहुत कॉमन चीजें हो गई आजकल, लोगों को हो जाती हैं, आपका सूर्य नंबर 1 इज डिस्टर्ब, बिकॉज राइट आंख जो होती है वो सन को इंडिकेट करती है। फैक्टर्स ऑफ द चेस्ट एंड हार्ट रिलेटेड फंक्शंस और फंक्शनिंग, आज की डेट में कार्डियो अटैक्स या कार्डियोलॉजी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। आपकी छाती में जितनी भी चीजें आप जान रहे हैं, आपका हृदय हो गया, आपके फेफड़े, एवरीथिंग, पूरी कंप्लीट जो छाती का जो पोर्शन होता है, चेस्ट, सन उसका अधिपति होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ईस्ट इज डिस्टर्ब्ड। फाइन, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिंबॉलिकली इट गेट्स अ प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द हेड, जो हमारा सर का, यहाँ पे थोड़ा मेरे को इसको अपना कैमरा मुझे ऑन करना होगा। आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये जो हमारा पोर्शन सर का, दिस वन, टॉप, जो टॉप एरिया है, दिस इंडिकेट सन, बिल्कुल टॉप, जहां पे नारद मुनि चोटी बनाते थे, या सिख लोग जो होते हैं पगड़ियां बांधते हैं, इधर इधर ही कंप्लीट जटा, महादेव की जटा, नंबर 1 सन। फाइन, तो ये हमारा सिंबॉलिकल, ये सूर्य का स्थान हमारे शरीर में होता है। अब यहीं पर ही हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्राउन चक्रा। जो सहस्रार चक्र है वो यहीं पर ही होता है, नंबर 1। देन तो आगे बढ़ते हैं। सिंबॉलिकली द एरिया अबाउ द राइट आईज एंड इट्स माउंटेन, ये जो हमारी सीधी आंख है, इसके ऊपर का जो पोर्शन, ये वाला जो एरिया है, इसको सूर्य पर्वत कहा जाता है। दिस इज अगेन, दिस कंप्लीट पोर्शन इज द सन, इस सूर्य का एरिया है। मैं जो भी चीज आपसे कह रहा हूं ये सब नंबर 1 से रिलेटेड है, ईस्ट ऑफ योर हाउस से रिलेटेड है। ऑन द ईच साइड ऑफ योर हाउस इट एग्जिस्ट एट द सेंटर। अब आपके घर पे जो पूरब की दिशा है, पूरब की दिशा, अगर सिंपल में कहें, जहां से सूर्य का उदय होता है, सन राइज होता है, उसको पूरा पूरब कहा जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में ईस्ट नहीं है, बता देता हूं मैं। आप उस कंप्लीट दिशा को इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 8 डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो सेंट्रल पार्ट आएगा, 9th पार्ट होता है जो कॉर्नर 9th कहते हैं, तो ये सेंट्रल 5th पार्ट जो आएगा, ध्यान रखिएगा, टोटल 8, जो 5th पार्ट आता है, दैट इज ईस्ट, दैट इज ईस्ट, जहां पर सूर्य विद्यमान रहते हैं। आगे चलते हैं। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ, ये हो गया, लास्ट आता है, इंडिकेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन, जितना भी प्रशासन होता है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं हमारे द्वारा की गई, वो सभी सूर्य से संबंधित होती हैं।
तो नॉट मोर देन दिस, मैं इसके आगे अभी नहीं जाना पसंद करूंगा क्योंकि काफी हैवी आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो आई थिंक विमल जी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जी सर। ठीक है। अब प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या चीज बढ़ रही है आपकी बॉडी के अंदर, बताएं। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या चीज बढ़ रही है? आपके शरीर का फायर एलिमेंट पित्त बढ़ रही है। आपका पेट डिस्टर्ब्ड है इस समय। मैं मैं गलत तो अग्नि नहीं बोलने वाली है? अग्नि बोलने वाली थी। हाँ। आपका क्योंकि अग्नि तत्व। पेट डिस्टर्ब्ड है, आपको पेट को ठंडा रखना है। कोल्ड ड्रिंक मत पी लेना प्लीज। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी। अब नींबू एक ऐसा हमारे पास एक कह सकते हैं औषधि है जो कि अल्कालाइन भी है और एसिडिक भी है। ध्यान रखिए, जब भी कभी किसी को फीवरिश टाइप लगे या फीवर उसको परेशान करे, बॉडी में हरारत आपको महसूस हो, आपकी बॉडी की पित्त बढ़ रही है, करना क्या है? पानी को आपको खौलाना है। ध्यान रखिएगा, पानी को आपको गर्म करना है कम से कम 65 डिग्री तक। नींबू निचोड़ दीजिए उसके अंदर। अब नींबू का जो एसिडिक प्रभाव था वो अल्कालाइन में कन्वर्ट हो गया। कंज्यूम कर लीजिए उसको। और साथ में डालिए थोड़ा सा काला नमक। एक बहुत अच्छी औषधि है आपके लिए। आज की डेट में हमें घड़ी घड़ी ये समस्या आती रहती है। नींबू पानी आप सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक कभी भी पी सकते हैं, बट रात के वक्त यदि पीना हो तो उसको गर्म करके ही पीजिएगा, क्योंकि 4 बजे के बाद हमारी बॉडी एसिडिक चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है। ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी रात को नींबू पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, नहीं। शाम को 4 बजे, गर्मियों में ये 5 बजे के बाद होता है, सर्दियों में 4 बजे के बाद होता है। जैसे ही सूर्य ढल गया, सूर्य आपको नहीं दिख रहा, अब बॉडी एसिडिक चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगी। दही नहीं खानी, छाछ नहीं पीना, आपके लिए विष के समान काम करेंगे। मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया आप लोगों ने। यस सर, बहुत अच्छा। सर बहुत अच्छा लगा। हाँ देखिए सर राजू जी। जी। सर आप जो बता रहे थे ना कि ईस्ट फेसिंग का जी, घर में जो ईस्ट फेसिंग होता है वो डिस्टर्ब हो गया तो एक पर्टिकुलर आदमी को प्रॉब्लम होता है या घर में जो रह रहा है पूरा लोगों को हो जाता जिसके भी हॉरोस्कोप में सन थोड़ा डिस्टर्ब होगा उसको दिक्कत ज्यादा आएगी। पहली बात ना, अभी आपको केवल हिंट दिया ईस्ट को लेकर, वेस्ट को लेकर हिंट दिया है। मैं कंप्लीट एंड पे नहीं पहुंचा हूं। इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले न्यूमरोलॉजी बताऊंगा कैसे काम करती है, देन सेकंड स्टेप मेरा होगा वास्तु के ऊपर, थर्ड स्टेप आएगा मेरा हॉरोस्कोप के ऊपर। ये स्टेप्स हैं सीखने के इसको। तो न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ आपको दे देगी। आपको पता है 90% लोगों के नाम ठीक नहीं होते हैं। 90% लोगों के, उनके नाम उनकी बॉडी के, उनकी लैंग्वेज के, उनकी पर्सनैलिटी को मैच ही नहीं करते हैं। 90%। ये बहुत बड़ी बात आपसे कही है मैं, 90%। और जो 10% होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऊपर उठते चले जाते हैं, बाय डिफॉल्ट। 90% में ऑलमोस्ट जो 50% लोग होते हैं वो थोड़े बहुत अपने रेमेडीज करके अपना को उठाने में सक्षम होते हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कुछ जो हमारे देश के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, जैसे हमारे देश में रतन टाटा जी जो हैं, रतन टाटा का जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, इनके लिए शनि और सूर्य दोनों इंडिकेशन देते हैं। बताऊंगा कैसे काम करते हैं। आपको मैं लाइव एग्जांपल दूंगा, क्यों वो चीज फेल हो गई, वो क्यों चीज ऊपर उठ गई।
जो न्यूमरोलॉजी होता है हमारी लाइफ को बहुत चेंज कर देती है। आपकी व्हीकल आपको सपोर्ट नहीं करी, कैसे सपोर्टिव बनाया जा सकता है उसको, कैसे सिग्नेचर में थोड़ा सा चेंज करके आपके लाइफ को एनहेंसमेंट दे दी जा सकती है, राइटिंग को कैसे चेंज करके अपने अंदर चेंजेस लाया जा सकता है। और सर नेम करेक्शन भी तो होती है ना इसके अंदर, हाँ जी। अल्फाबेट्स की करेक्शन जाते हैं, अल्फाबेट के करेक्शन होते हैं ना इसके अंदर। जी जी तो हम अगर हिंदी में अगर कोई नाम लिखते हैं अपना, तो जी हिंदी में मात्राओं की करेक्शन हो सकती है इसके अंदर, जी। वर्ड्स की तो नहीं हो। सब कुछ होता मात्राओं है, की सब करेक्शन कुछ होता है। और इंग्लिश में अल्फाबेट्स की होती हैं, हम्म। है ना सर। तो नहीं, नेम करेक्शन होने के बाद दोनों में दोनों चीजें होती है विमल जी, दोनों में दोनों चीजें होती हैं। इस विधि को कहा जाता है ग्राफिकोलॉजी, कहा जाता है इस विधि को पूरा। अच्छा। एक व्यक्ति की हैंडराइटिंग से मैं आपको ये बता सकता हूँ व्यक्ति जीवन में करना क्या चाहता है। हाँ सर, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। जी। किसी का कोई और क्वेश्चन? प्रवीण जी का क्वेश्चन आपका है? मेरा एक नो क्वेश्चन सर। है हाँ प्लीज पूछिए प्रवीण जी। सर। प्रतिमा बोल रही हूँ सर, जैसे आपने बोला सन का प्रभाव ऐसे ऐसे होता है, तो उसको मजबूत करने के लिए क्या करना होता है? सिखाऊंगा, सन हमारी लाइफ। थोड़ा वेट कीजिए, अभी तो प्रारंभ हुआ है ना। अपने प्रश्न जी लिख सर। लीजिएगा जी सर। प्लीज। हाँ जी प्रवीण जी। हाँ जी, जैसे हम लोगों को अभी जैसे सूर्य ऐसे है, मतलब जो भी चीजें हैं ऐसे हैं, नॉर्थ साउथ वीक है, तो उसके लिए जैसे हम पंडित को अपना जन्म पत्री दिखाते हैं, तो उसके लिए जो वो उपाय बताते हैं वो सही होते हैं? नहीं, कुछ नहीं करेंगे अच्छा। वो। अच्छा। आपकी गाड़ी के तो टायरों फिर के नट बोल्ट गायब है, गाड़ी हम्म। चलेगी क्या? नहीं चलेगी। देखिए, मैं किसी भी पुरोहित को या पंडित को यहाँ पे गलत नहीं बोलूंगा, वो गलत नहीं है, ठीक है। बेसिकली कनेक्टिविटी की कमी है। जी। क्योंकि मैं खुद एक पंडित हाँ, तो हूँ, एक जब हम ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाते हैं इस तो ये हाँ कभी जी, नहीं हाँ जी। कहूंगा कि कोई पुरोहित आपके साथ गलत करे या गलत उसके पीछे जाए, उनकी नॉलेज बहुत सीमित है। हम्म, ठीक। आप उपाय करवा के, जैसे अगर आपको करना भी है कभी भी ध्यान रखिएगा, किसी भी पुरोहित के माध्यम से हम्म। अपने घर में हर महीने एटलीस्ट, नहीं तो कभी 6 महीने कम से कम एक बार नवग्रह शांति यज्ञ हम्म। जरूर करवाइए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये सभी के लिए है सर? सबके लिए कॉमन है ये। ओके। क्योंकि आपकी जो 9 दिशाएं हैं ना, जो प्रॉपर दिशाएं, जो ये ब्रह्म स्थान पे किया जाता है, पूरा घर इससे जागृत हो जाता है। ओके। जी। बाकी मंत्रों का अपना रोल होता है, एनवायरनमेंट बनाया जाता है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र होता है, गायत्री मंत्र होता है, और कई साधक मंत्र होते हैं। तो इनका रोल होता है, लेकिन उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करा लिया जाए, जैसे नहीं हम करना महीने में चाहिए, एक नहीं करना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली मैंने कम बेहतर। से कम 50 लोगों का सुंदरकांड बंद करवा दिया। सर बिहाइंड द प्लीज, रीजन। सुंदरकांड का एक एनर्जी लेवल होता है, हर समय सबके लिए वो सूट नहीं करता। ठीक है। देखिए, अगर आप रामचरितमानस को समझने बैठेंगे ना, आपको 10 जन्म लगेंगे समझने में, उसको 10 जन्म लगेंगे, इतनी विकराल चीज है वो। अब पता नहीं किस महान बुद्धिमान ने सुंदरकांड को प्रमोशन दे दी है, और वो चल रहा है लगातार, महिलाएं स्पेशल सुंदरकांड कर रहे हैं शनिवार को, मंगलवार, पता नहीं क्यों, लॉजिक कुछ समझ नहीं आता क्यों कर रहे हैं। टोटल कितने कांड है रामचरितमानस में, यही नहीं पता हम लोगों को। बाल कांड है, अरण्य कांड है, अयोध्या कांड है, किसका क्या रोल है नहीं पता आपको अभी। आप इसका सुंदरकांड करने का मतलब ये है कि आप आटा ही आटा खरीद रहे, खूब आटा खरीद लिया आपने, रोटी कब बनाओगे? राइट। जी प्रवीण जी। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप यही कह रहे हैं। आई होप, लिंगराजू जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। वेरी मच वेरी मच। अभी आगे आगे जाते जाते क्वेश्चंस आएगा।
नहीं सर, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, सभी लोग काइंडली अपनी डायरी में क्वेश्चंस लिख के रखिएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं खुद ही क्लियर कर दूंगा आप लोगों की, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट मुझे पता है मेरे मन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यू आर लर्निंग अ न्यू पाथ ऑफ योर लाइफ, जो अभी एक्चुअल कई पाथ है। क्वेश्चन है, लेकिन अभी कई क्वेश्चन है, लेकिन अभी पूछा तो वो क्या है ना, वो एडवांस हो गया है, मीन्स यस एडवांस क्वेश्चन है, अभी पूछ लिया तो जी, इसका लेसन का मजा चला जाए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सो मैं आप सभी लोगों से आज के लिए कहूंगा बाय बाय, अलविदा, नमस्कार कहना चाहूंगा। और आपको बताया था मेरा रात को सेशन 8 बजे दोबारा है, मैंने ऑलरेडी इसका लिंक शेयर कर रखा है। वो हमारे इंडस्ट्री से संबंधित है, और बहुत एंजॉय करेंगे सेशन को अगर आप लोग आते हैं उसके अंदर तो। जी सर, ठीक है, जरूर आएंगे हम लोग ठीक है, आपके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर मेरा इसी आपने लिंक पे होगा 8 बजे वाला भी? 8 बजे होगा, इसी सेम लिंक पे? सेम लिंक सेम ही है, लिंक में अलग ओके नहीं करता, लिंक सेम है, ओके सेशन टाइम 8 बजे का उसका। ओके सर। ठीक है, सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, सो मच। धन्यवाद। वेलकम, इट्स माय ऑनर, प्लीज।